हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर में हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वह हमारा टॉपिक था बीसीडी कोड। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है ग्रे कोड। आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ग्रे कोड के बारे में, समझते हैं ग्रे कोड का क्या कॉन्सेप्ट होता है। आइए डिस्कस करते हैं ग्रे कोड के बारे में। स्टूडेंट, ग्रे कोड जो होता है इसको हम रिफ्लेक्टेड कोड भी बोलते हैं और नॉन वेटेड कोड भी बोलते हैं। जिस तरीके से बीसीडी जो था हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल, वह हमारा वेटेड कोड कहलाता था, तो ये हमारा जो है नॉन वेटेड कोड कहलाता है। हम बात करें स्टूडेंट इन रिफ्लेक्टेड कोड की, तो ये हमारा जो है मिरर कोड भी कहलाता है। मिरर कोड भी कहलाता है स्टूडेंट ये हमारा। तो इन रिफ्लेक्टेड कोड द बिट कॉम्बिनेशन आर obtained by changing one bit from 0 to 1 और 1 to 0। यानी कि अगर हम बात करें रिफ्लेक्टेड कोड के अंदर यानी कि ग्रे कोड के अंदर, तो जब बिट कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वह हमें मिलते हैं चेंज करने से वन बिट को, यानी कि वन बिट को हम चेंज करते हैं, या तो हम जीरो को वन बिट को हम जब चेंज करते हैं तो हमें 0 से 1 में चेंज करते हैं और 1 से 0 में। द एडवांटेज ऑफ द रिफ्लेक्टेड कोड ओवर बाइनरी नंबर इज़ दैट, यानी कि जो मेन हमारी एडवांटेज होती है रिफ्लेक्टेड कोड की बाइनरी नंबर पर, वह यह रहती है कि अ नंबर इन रिफ्लेक्टेड कोड चेंजेज बाय बिट एज प्रोसीड्स फ्रॉम वन नंबर टू नेक्स्ट। यानी कि जो नंबर होते हैं रिफ्लेक्टेड कोड में वह चेंज हो जाते हैं उस बिट से जो कि प्रोसीडिंग बिट्स होती हैं, यानी कि अपने नंबर से अगले नंबर तक। दे आर ऑल्सो नोन एज ग्रे कोड, इसलिए स्टूडेंट्स हम इनको जो है वह ग्रे कोड भी बोलते हैं। यानी कि जो इस ग्रे कोड का डेवलपर था, इसी एडवांटेज की वजह से उसने इसको ग्रे कोड का नाम दिया। द ग्रे कोड इज़ अ वेरी लाइट वेटेड कोड। अगर हम बात करें ग्रे कोड की, तो ग्रे कोड जो होता है हमारा, ये बहुत ही हमारा लाइट वेटेड कोड होता है, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द डिजिट स्पेसिफाई द पोजिशन। यानी कि इसलिए लाइट वेट कोड होता है ये, क्योंकि यह डिपेंड नहीं करता वैल्यू पर डिजिट की, जो कि उसकी पोजीशन के द्वारा स्पेसिफाई होती है, जो कि उसकी पोजीशन के द्वारा स्पेसिफाई होती है। दिस कोड इज़ ऑल्सो अ साइक्लिक वेरिएबल कोड। ठीक है, अब ये जो कोड होता है हमारा रिफ्लेक्टेड कोड, ये इसको हम जो है साइक्लिक वेरिएबल कोड भी कहते हैं। एज द ट्रांजिशन ऑफ वन वैल्यू, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वन सिंगल वैल्यू का ट्रांजेक्शन करते हैं सक्सेसिव वैल्यूज़ के लिए। कैरी अ चेंज ऑफ वन बिट ओनली। ठीक है, क्योंकि वह जो है कैरी करती है वन बिट ओनली, यानी कि सिंगल बिट को कैरी करती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके सामने टेबल दे रखा है। ठीक है, अब ये हमारा स्टूडेंट जो हम डिस्कस करेंगे ये हमारा 4 बिट ग्रे कोड, 4 बिट ग्रे कोड। तो आइए जानते हैं 4 बिट ग्रे कोड में क्या है हमारा, देखते हैं। अब स्टूडेंट 4 बिट का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 मतलब 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, 8 टाइम्स 0 देन 8 टाइम्स 1, देन 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1, देन 1 0 1 0 1, इस तरीके से। बट बात करें इन द केस ऑफ रिफ्लेक्टेड कोड, अब हमने क्या करा स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे 0 से लेकर 7 तक हमारा एक कॉम्बिनेशन है। देन उसका रिफ्लेक्टेड कोड, रिफ्लेक्टेड मतलब मिरर इमेज रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरीके से हमारा कोड भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या करा, हम फर्स्ट जो है रिफ्लेक्टेड कोड की बात करें तो हमने 4 बिट के लिए लिया है तो हम 8 टाइम्स 0 लिखा हमने। देन उसके बाद आप देख रहे होंगे 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0 देन अपर पोर्शन में पहले बात कर रहे हैं 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0 देन, ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट्स हम बात करें यहाँ पर, आप देखें कि हमारा अपर पोर्शन में फर्स्ट पोजीशन में क्या है, 4 टाइम्स 0। ठीक है, अब इसको हम जब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि नंबर 8 जो हमारा रेड पेन से लिखा हुआ है, कि हम जब इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग की 2 बिट्स जो है हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यानी कि हमारी 4 टाइम्स 0 है तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 0। नेक्स्ट है हमारा 3 टाइम्स 0 देन 1,
3 टाइम्स 0 देन 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 1101, 1101। ठीक। नेक्स्ट हमारा 0011, 0011, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, स्टार्टिंग की 2 बिट्स जब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इसकी तो 1111, यानी कि 4 टाइम्स 1। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा 0010, तो ये क्या हो गया हमारा 1110। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 0111, यानी कि 1011। ठीक है, 1011। देन 0101, ये क्या हो गया हमारा 1001, 1001। ठीक है। और है लास्ट है हमारा 0100, 0100। अब इसको रिफ्लेक्ट करा तो क्या हो गया हमारा 1000, 1000। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट आपने देखा, ये हमारा 4 बिट रिफ्लेक्टेड कोड था, जिसको हम 4 बिट ग्रे कोड भी बोलते हैं। तो इस तरीके से वैल्यूज़ जो है हमारी, हम ट्रुथ टेबल में हमारी वैल्यूज़ जो होती हैं वह रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट 3 बिट रिफ्लेक्टेड कोड की, 3 बिट रिफ्लेक्टेड कोड की। अब 3 बिट रिफ्लेक्टेड कोड का क्या मतलब हुआ, 2 की पावर 3, यानी कि 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, यानी कि 0 से लेकर 7 तक हमने लिख लिया। अब इसमें क्या होगा, 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 1 टाइम्स 0 देन 1 टाइम 1। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे अपना कोड, इस तरीके से हम अपना कोड लिख लेंगे। ठीक। अब हमने देखा स्टूडेंट यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या हमारा, स्टार्टिंग में क्या हमारा 000, 000 की जगह क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग की 2 बिट्स जब रिफ्लेक्ट होंगी तो 110, 110। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 001, यानी कि 111 हो जाएगा ये हमारा। 001 की जगह क्या हो जाएगा 111, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 जो जीरोज़ है वो रिफ्लेक्ट होकर 1 हो जाएंगे। देन 011, यानी कि 101। ठीक है। एंड द लास्ट इज 010, 010 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 100, 100। तो इस तरीके से हम जो है वो 3 बिट ग्रे कोड परफॉर्म करते हैं, जिसको हम 3 बिट रिफ्लेक्टेड कोड भी बोलते हैं। हम कहें तो ये हमारी जस्ट मिरर इमेज होती है। रिफ्लेक्टेड कोड क्या होता है हमारा, जस्ट मिरर इमेज होती है। ठीक है। अब है नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स 2 बिट ग्रे कोड। 2 बिट ग्रे कोड की अगर हम बात करें तो 2 बिट ग्रे कोड क्या होता है हमारा, 2 की पावर 2, यानी कि 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अब इसमें हम क्या करते हैं 00, यानी कि 0011। 2 की पावर 2 में क्या होगा 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी कि 0011 देन 0110। अब आपने क्या करा 00 है, 00 का 11 हो गया, देन 01 का 10 हो गया। ठीक है, यानी कि जस्ट हमारी मिरर इमेज यहाँ पर बन गई। तो स्टूडेंट आपके एग्जाम में अगर कोई सा भी पूछा जाता है कि डिफाइन 4 बिट ग्रे कोड या फिर डिफाइन 3 बिट ग्रे कोड या डिफाइन 2 बिट ग्रे कोड, तो सबसे पहले आपको ग्रे कोड को समझाना है कि ग्रे कोड होता क्या है। देन ग्रे कोड को समझाने के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल बनाकर वहाँ पर दिखा देनी है। आपको वह क्वेश्चन से सेटिस्फाई होकर मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ा वह हमने रिफ्लेक्टेड कोड के बारे में पढ़ा और ग्रे कोड के बारे में पढ़ा कि रिफ्लेक्टेड कोड जो होता है ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं 1 बिट को चेंज कर देते हैं, जिसमें कि हम 1 बिट को चेंज कर देते हैं, यानी कि 0 को 1 से और 1 को 0 से। मेन एडवांटेज यह रहती है हमारी इसकी कि बाइनरी नंबर्स जो होते हैं वह रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं अपनी प्रोसीडिंग स्टेप्स से, यानी कि प्रोसीडिंग 1 नंबर स्टेप से, जिसको हम जिसके लिए हम इसको जो है ग्रे कोड भी कहते हैं। ग्रे कोड जो होता है बहुत ही लाइट वेटेड कोड होता है, क्योंकि यह डिपेंड नहीं करता वैल्यूज़ पर जो कि स्पेसिफाई होती हैं डिजिट्स की उसकी पोजीशन से। दिस कोड इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ साइक्लिक वेरिएबल कोड। ये कोड, यह जो कोड है इसको हम साइक्लिक वेरिएबल कोड भी बोलते हैं। एज अ ट्रांजिशन ऑफ 1 वैल्यू इट्स सक्सेसिव वैल्यू कैरीज अ चेंज ऑफ 1 बिट ओनली, यानी कि साइक्लिक वेरिएबल कोड होते हैं वो 1 वैल्यूज़ को, यानी कि उसकी सक्सेसिव वैल्यू से कैरी का मतलब उसको लेकर जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर,
उसकी सिंगल बिट के लिए। तो स्टूडेंट ये हमने ट्रुथ टेबल डिस्कस की थी। उसके बाद 4 बिट रिफ्लेक्टेड कोड की। तो 4 बिट में आप ध्यान रखिएगा 4 का मतलब होता है 2 की पावर 4, यानी कि n की वैल्यू होती है। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप ध्यान रख लेना। जो आपकी ट्रुथ टेबल बनेगी वह 0 से लेकर f तक बनेगी, 0 से लेकर f तक बनेगी, यानी कि 15 तक बनेगी, f और 15। ठीक है। अब उसके बाद आपने उसी तरीके से जैसे आप ट्रुथ टेबल बनाते हैं वैसे करके आप कोड लिखिए। कोड लिखने के बाद आप उसको जस्ट मिरर इमेज कर दी थी, यानी कि स्टार्टिंग की उसकी 2 बिट्स जो है वह आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग की 2 बिट्स जो है स्टूडेंट्स की आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है। रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इस तरीके से उसको आसानी से परफॉर्म कर देना है आपको। उसके बाद आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका 3 बिट रिफ्लेक्टेड कोड दे रखा है। 3 बिट रिफ्लेक्टेड कोड में क्या दे रखा है आपका, इसको देखो 3 बिट को एक आसान तरीका बता देते हैं आपको। 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1, ठीक है, देन 00 11, ठीक है, देन अगेन वह स्टेप रिपीट हो जाएगा 11 00 ऊपर से, यानी कि फोल्ड कर दिया। यहाँ पर फोल्ड बोलते हैं ना, किसी पेपर को बीच में से क्रीज करके फोल्ड करना, वह चीज़ हो गई है। ठीक है। देन 0 1 1 0 0 1 1 0, तो हम कह सकते हैं 3 बिट जो है ये फोल्ड इमेज है हमारी। ठीक है, या इसको मिरर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है। सेम एज प्रोसेस अगर हम बात करें, हमारा 2 बिट में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। 0 0 का 1 1 हो जाएगा, देन 0 1 का 1 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 2 बिट रिफ्लेक्टेड कोड यहाँ पर होता है। तो स्टूडेंट बात करें अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमारा जो टॉपिक है रिफ्लेक्टेड कोड और ग्रे कोड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।